डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको भारत की खोज पुस्तक है जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इसका चैप्टर 8 है तनाव। तनाव के विषय में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, इसके विषय में आपको बताएंगे, ध्यान दें। तो देखिए तनाव क्या है। भारत में जब तनाव सन 1948 के शुरू के महीने में बढ़ा भारत में तनाव, और ये युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था वैसे वैसे युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जब तनाव निकट आता जा रहा है, युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा है और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना भी पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था वहाँ क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा? ये तनाव था। दूसरी बात ये चुनौती की बात करते हैं इसमें। देख रहे हैं आप कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक हुजूम जुलूस निकाला गया था और इसमें बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो कि अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। क्योंकि वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव भी दिया गया था और ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वर्ग के लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व होना भी जरूरी था। ऐसी सरकार बने, मिलीजुली सरकार हो और जिसका पहला काम होगा वो होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा। पहला काम मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा होगी और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना, ये उनका पहला काम होगा। ये तो पहला काम देखिए हुआ मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ जो भी बाहरी हमले हैं उन हमलों को रोकना, ये पहला काम था। दूसरी बात यह है कि इसमें आगे देख रहे हैं कि कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए और यह स्वीकृति उस समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते, क्योंकि अंत में कहा गया था कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती थी, बल्कि ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। कहा कि हासिल करना चाहती थी अंत में कमेटी कांग्रेस के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ताकत जब भी आएगी तो भारत की सारी जनता की होगी। यानी जो भी कार्य होगा, जो भी शक्ति आएगी वो एक की नहीं होगी, बल्कि वो भारत की सारी जनता की होगी। आगे उन्होंने देखिए बताया कि अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस समिति के लोग थे मौलाना अबुल आज़ाद और गांधी जी, दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका जो अगला कदम होगा
वो अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। ये उनका मुख्य कार्य होगा। देखिए अपने भाषण में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी दो थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। ये उनका मुख्य कार्य होगा। चूँकि 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए, ये प्रस्ताव अंततः पास हो गया। उनका प्रयास रहा और सारी बातें समझौते हुए अपील की मुख्य अधिकारियों से, और 8 अगस्त 1942 को काफ़ी रात गई, प्रस्ताव पास भी हो गया कि कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर किले में आए। यानी पंडित जब अहमदनगर के किले में ये लोग आ गए, गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई। 9 अगस्त की सुबह बम्बई पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई और इस तरह ये अहमदनगर किले में आ गए। तो इस तरीके से ये तनाव था, तनाव के साथ ही समझौता हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 7 और 8 अगस्त में कांग्रेस कमेटियों ने खुली सभा प्रस्ताव पर विचार किया और विचार करने के बाद कांग्रेसी कमेटी गठित हुई और इसमें ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील भी की और उन्होंने अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने इन सब ने ये स्पष्ट किया कि उनका अगला कदम जो होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जो वायसराय से मुलाकात करना होगा और ख़ास तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के जो मुख्य अधिकारी हैं उन मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना होगा। क्योंकि और लास्ट में उन्होंने जो 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी समय बाद, काफ़ी रात बीत गई और बीत जाने के बाद अंत में ये पास हुआ, फैसला हुआ और कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर किले में आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से चैप्टर आपका छोटा था, कंप्लीट होता है। इसे ठीक से पढ़ लेंगे, रीड करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखा देंगे। ओके, और वीडियो को देखना कंपलसरी है और इसे ठीक से देखेंगे।